देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए आज सोमवार को 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया। विपक्ष नए कानून को लेकर हमलावर हो रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष उसके फायदे गिना रहा है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्याय संहिता को लेकर कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो गया है। अब देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा, देरी की जगह जल्दी सुनवाई होगी। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नरसिंह फर्जीवाड़ा मामले में कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया और विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नरसिंह फर्जीवाड़े मामले को लेकर विश्वास सारंग का बंगला घेरने के लिए निकले कांग्रेसियों को लिंक रोड 1 में ही रोक दिया गया और लिंक रोड 1 से ये विश्वास सारंग के बंगले की तरफ जा रहे थे। तस्वीरें देख सकते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें रोक दिया गया। वो नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथ में जो पोस्टर बैनर है उसमें लिखा हुआ पेपर लीक घोटालों के दोषियों पर कार्रवाई और राहुल गांधी जैसा नेता हो, ऐसी नारेबाजी कर रहे हैं। अब तस्वीरें देखते हैं, पुलिस प्रशासन का जो बल मौजूद है, यहाँ पर बैरिकेड लगा कर रखा हुआ है और साथ में पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो कांग्रेसी नेता थे, ज्ञापन सौंपने जाना चाहते थे और घेर कर इस्तीफा मांगने की कोशिश लगातार विश्वास सारंग से कर रहे थे, क्योंकि जिस समय ये मामला है उस समय विश्वास सारंग इसी विभाग के मंत्री थे। जिस तरह से विश्वास सारंग के बंगला घेरने के लिए कांग्रेसी निकले थे, उनके बंगले तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेड कर लगाकर रोक दिया गया और पानी की बौछार भी कांग्रेसियों पे की गई। फिर लोगों को तो यही रोक दिया गया, पानी की बौछार भी की गई, बंगले तक जाने भी नहीं दिया गया। जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये कोई पहली बार नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का भविष्य को ऐसे बर्बाद करने के लिए ठान रखा है कि आज हर परीक्षाएं नीट जैसी संस्थाएं बनाकर वो भी फेल हो गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन रोक दिया गया, क्या कहेंगे? गवर्नर साहब के नाम से ज्ञापन दिया है और मांग पूरी है कि इस मामले की पूरी जांच, जो घोटाला हुआ है नरसिंह का, इसकी जांच ईडी से कर जाए, मंत्री जी का इस्तीफा हो और जो दोषी लोग उनको जेल भेजा जाए और नीट परीक्षा में परीक्षा फिर से हो। ये केवल जांच से काम नहीं चलेगा, परीक्षा फिर से होना चाहिए। जांच से काम नहीं चलेगा और परीक्षा फिर से होने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और अब कांग्रेस जो विरोध है वो खत्म हो चुका है और कांग्रेस कार्यालय की तरफ एक बार फिर से मुड़कर जा रहे हैं। लेकिन विश्वास सारंग लगातार मांगा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ सूरज तिवारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने घोटाले को लेकर सरकार को जमकर घेरा है।
सड़क बता दें, नर्सिंग और नीट घोटाले का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि जो भी घोटाले हुए हैं सबका पर्दाफाश होगा। अब इस दौरान कमलनाथ ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कौन सा घोटाला नहीं हुआ, जहां देखो वहीं घोटाला हुआ है। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होना है। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होना है। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब बात करेंगे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिन्होंने प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कटौती शब्द का प्रयोग करना गलत है, प्रदेश में बिजली सरप्लस है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुना देते हैं। अपना कर्तव्य करेगा, सत्ता पक्ष अपना करेगा, जन सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। बिजली के मैटर में कोई संकट नहीं है, बिजली मध्य प्रदेश में सरप्लस है। और अब जरा बात हो जाए मुरैना की, जहां नदी का पानी दूषित होने के कारण हजारों मछलियों की मौत हो गई है और प्रदूषण बोर्ड ने इस पर कार्रवाई भी की है। क्या हुआ है पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मुरैना जिले के दीमनी थाना इलाके के पास कुआरी नदी के ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी कि पानी प्रदूषित होने पर हजारों मछलियों की मौत हो गई है। प्रशासन को शिकायत मिली कि हाईवे पर स्थित गुप्ता सॉल्वेंट की वजह से ये हो रहा है, जिसके चलते प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर इक्षित गढ़पाले ने संयुक्त कलेक्टर शुभम शर्मा, डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम की टीम को फैक्ट्री में भेजा। संयुक्त कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर ने फैक्ट्री के अंदर भ्रमण कर देखा कि परिसर में गंदगी मिली, जिसे लेकर संयुक्त कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। प्रशासन ने उस बात की भी जानकारी ली कि फैक्ट्री से निकलने वाला पानी कहां और कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। मुरैना जिले की आधा दर्जन से अधिक फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी कुआरी नदी और आसन नदी में छोड़ा जाता है, इसलिए इन दिनों नदियों का पानी तो दूषित हो ही रहा है, इसके अलावा जलीय जीवों की भी मौत लगातार हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन अब कार्रवाई करने के मूड में है और जाँच की बात कर रहा है। जानकारी मिली थी, कई मछलियां मरी हुई ऊपर तैरती हुई नजर आई थी। मैंने वीडियो देखा था। मैंने ज्वाइंट कलेक्टर और पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी वगैरह को मौके पर भेजा था। कल वो गए भी थे, संभवतः जांच कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मैं भी जाऊंगा, फैक्ट्री का निरीक्षण करूंगा और देखूंगा इनके गंदे पानी या केमिकल युक्त जो वेस्ट है ये कहाँ जा रहा है और किसके लिए घातक है। मैं स्वयं मौके पर जाकर देखूंगा। कुआरी नदी में मछलियों की मौत के बाद संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के समक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि फैक्ट्री के पानी के डिस्चार्ज पॉइंट व नदी तक की स्थिति को चेक कर लेंगे। लेकिन संयुक्त कलेक्टर के निकलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम प्लांट के अंदर पहुंची और फैक्ट्री की छत पर पहुंचकर फोटो और वीडियो बनाए। बता दें कि प्रबंधन से बातचीत भी की गई। अभी मेरे पास करीब, मैं जड़ीरुआ में था, मेरे पास हमारे जो रीजनल ऑफिसर उनका फोन आया, गढ़पाले साहब ने फोन किया है कि मछलियाँ कुछ दिमनी ब्रिज के पास में मरी हुई मिली हैं, उसको हम देखने आए हुए हैं, हम देखने जा रहे हैं। जो भी रिपोर्ट होगी हम आपको बताएंगे। अरे यहाँ तो जीरो डिस्चार्ज जो कंडीशन है उसी पर इनको परमिशन दी जाती है। इससे कोई गंदा पानी ट्रीटेड अनट्रीटेड बाहर निकाल ही नहीं सकते, इसकी परमिशन है ही नहीं। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि गुप्ता सॉल्वेंट फैक्ट्री के अंदर काफी गंदगी और गंदा पानी भी मिला है। इसके सैंपल लिए जाएंगे और 5 से 10 दिन के बाद जब सैंपल रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैक्ट्री संचालन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का रुख फैक्ट्री संचालक के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि फैक्ट्री संचालक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि इससे पहले भी कई बार मछलियों और पशुओं की मौत के मामले सामने आए हैं। इसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से की थी, लेकिन प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी मामले में फैक्ट्री संचालकों के हिसाब से रफा दफा कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, मामला श्योपुर जिले के जनपद पंचायत श्योपुर का है, जहां 2 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत मेखड़ा हेड़ी और ग्राम पंचायत फिलोजपुरा में इंजीनियरों से लेकर सरपंच और सचिवों द्वारा जनता के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है।
ग्राम पंचायत मेखड़ाहेड़ी में पंचायत द्वारा लाखों रुपए की लागत से रपटों और पुलियों का निर्माण कराया जा रहा था, जिनका कार्य आज भी अधूरा है और जिम्मेदारों द्वारा पेमेंट के लिए बिल लगा दिए गए हैं और जिन रपटों और पुलियों का कुछ निर्माण कराया गया भी था वो भी अधूरा छोड़ दिया गया है और बिल पेमेंट के लिए लगा दिया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मेखड़ाहेड़ी में सरसल्ली गांव में कागजों में मजदूर तालाबों में काम करते नजर आ रहे हैं। मौके पर कुछ भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। मेखड़ाहेड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम बिलेंदी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जो पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और अब खुर्द-बुर्द होने की कगार पर पहुंच गया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी भवन में गेट, खिड़की और टाइल्स लगाने के नाम पर लिए पेमेंट निकाल लिए गए हैं, लेकिन भवन में ना तो गेट, खिड़की लगाए गए हैं और ना ही टाइल्स यहां पर लगाई गई है। इसी प्रकार का मामला ग्राम पंचायत फिलोजपुरा में आया है सामने। आपको बता दें, जहां फिलोजपुरा गांव में तालाब की बाउंड्री कराई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और सरिये के नाम पर खाना आपूर्ति और जंग लगा हुआ सरिया यहां पर उपयोग में लाया जा रहा है। श्योपुर जनपद सीईओ एसएस भटनागर ने दोनों ग्राम पंचायतों में मामले को दिखवाने और संबंधितों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये आपने मेरे को बताया है कि इनने MIS शायद वो मार्च के चक्कर में कर दी होगी। निश्चित तौर पर गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें 100% बिल लगा दिए तो मैं कल जनसुनवाई के बाद, नहीं तो परसों बुधवार को मैं जाकर स्वयं देखता हूँ। यदि इस तरह की कोई अनियमितता है तो मैं मुख्यमंत्री के विरुद्ध और निश्चित तौर पर GRS सेक्रेटरी को कार्रवाई करूँगा कि बिना काम के कैसे बिल लगा दिए हैं। ये आपने मेरे को बताया है कि इन्हें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बाइक चोरी के फिरौती वसूलने वाले गैंग का सतवास पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि मोटरसाइकिल चोरी मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें कुछ ही दिनों बाद पुलिस के विशेष दल ने शिकंजा कसते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सतवास से कुछ बाहरी चोरों ने आकर 2 बुलेट मोटरसाइकिल और एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल चुराई थी। प्रारंभिक विवेचना में जानकारी नहीं मिल पाई। हम लोगों के द्वारा भी प्रयास किए गए, दिए गए मार्गदर्शन पर लगातार कार्य। सबसे पहले हमें एक मीडिएटर मिला जिसने अवैध रूप से फिरौती मांगकर फरियादियों की मोटरसाइकिल को लौटाया था। जब वो मीडिएटर पकड़ा गया, उसने अन्य चोरी करने वाले 5 आरोपियों के नाम बताए, जिन्हें कल उस्मानिया से गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर जबलपुर से आई है, जहां खेल खेल में मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे ने स्टील का गिलास रखकर बच्चों ने बम फोड़ दिया और बम फटते ही गिलास का टुकड़ा बच्चे के पेट में जा घुसा और 5 साल के दीपक ठाकुर की मौत हो गई। बता दें, यहां टीम इंडिया के विश्व कप जीतने की खुशी मनाई जा रही थी। घटना का CCTV फुटेज भी अब सामने आ गया है। 1 जुलाई से घटित हुए सभी अपराध नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें, IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। वहीं रायपुर जिले में पहला FIR मंदिर हसौद और अभनपुर थाना में दर्ज किया गया। नए कानून के संबंध में मंदिर हसौद थाने में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान संवाददाता रोहित मिश्रा ने आरंग विधायक और SSP ग्रामीण से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून आज से समाप्त हो गए हैं और भारत के अपने कानून लागू हो चुके हैं। गुरु खुशवंत साहेब है आरंग के विधायक, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कई दिनों के संघर्ष के बाद में ये कानून लागू किया जा रहा है, अंग्रेजों का कानून समाप्त हो गया, क्या कहें? निश्चित ही मैं तो सब पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो आज अंग्रेजों के कानूनों को बदला जा रहा है और स्वदेशी कानून लागू किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक स्तर में जो जरूरी कानून थे उसको बदलकर अच्छे कानून बनाए गए हैं। दंड को न्याय में परिवर्तित किया गया है। निश्चित ही ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। निश्चित ही पूरे देश के नागरिक इससे खुश होंगे और उनको और ज़्यादा विश्वास अब प्रशासन पे होने वाला है और प्रशासन उनको न्याय दिलाएगा, उनकी मदद करेगा, उनकी समस्याओं का निवारण करेगा। ग्रामीण SP कीर्तन राठौड़ जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह का बदलाव इस पर देख रहे हैं और क्या क्या बदलाव होगा?
और जितने भी पुराने कानून थे उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो वर्तमान में 100 से 150 साल पुराने थे, जिसके कारण उनका उपयोगिता नहीं बराबर हो गई थी। ऐसे कानूनों को सबको समाप्त किया गया है। और प्रत्येक में जो घटना स्थल है और जो गवाह है उनका वीडियो रिकॉर्डिंग का अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ जो FSL की टीम है उसको अनिवार्य रूप से घटना स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के संबंध में प्रावधान रखा गया है, सभी लोगों को मिलेगा। ये FIR से लेकर जो कार्रवाई है उसको लेकर समय सीमा इसमें तय की गई है, कैसी समय सीमा? निश्चित रूप से प्रत्येक जो जितने भी प्रावधान किए गए हैं इसमें अलग अलग जो धारा है, जिसमें जो सजा का जो आकार है, सजा के जो अवधि है उसके आधार पर के चालान करने की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से न्यायालय में भी व्यवस्था की गई है। देखिए 3 अधिनियम को बदला गया है और जो सब कार्रवाई होती है उसको एक समय सीमा पर संपूर्ण करे ताकि आम लोगों को राहत मिले। इसके लिए कानून आज से लागू हो चुका है। इसी उपलक्ष्य पे तमाम थानों पे जो है वो खुशियां भी मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज से देश भर में लागू हो रहे नए कानून पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है, जिसमें 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की इस विशेष पहल ने नवीन कानूनों को समझना आसान होगा। नए कानूनों पर आधारित ये पुस्तक नवीन कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कारगर साबित होगी। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, DGP अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय राहुल भगत भी और साथ ही बसव राजू S एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण भी यहां कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें महतारी वंदन योजना पर सियासत अब तेज होती जा रही है। बता दें कि दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना पर सरकार पर कटाक्ष हमला बोला है, जिसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा कांग्रेस पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें टंकराम वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है, कांग्रेस की तरह दोगली नीति नहीं अपनाती है। बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से महतारी वंदन का पैसा लगातार लोगों को मिल रहा है। और आगे बढ़ते आपको बता दें भिलाई सस्टेनेबल एनर्जी के लिए भिलाई स्टील प्लांट में 15 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट आधारशिला रखी गई है। पानी की सतह के ऊपर लगने वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की आधारशिला कार्यक्रम में इधर NSPCL के अध्यक्ष रविंद्र कुमार और भिलाई इस्पात संयंत्र सेल के निर्देशक इंचार्ज अनिर्बन दासगुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इधर NTPC के सहयोग से यह पावर प्लांट 109 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आधारशिला कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इसके लग जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र की कोयले पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह उपयोगी साबित होगा। वहीं ग्रीन एनर्जी के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की विशेष उपयोगिता है और ये पानी के वाष्पीकरण को भी रोकेगा। यही नहीं, इसके माध्यम से 34 मिलियन यूनिट एनर्जी प्रति वर्ष जनरेट होगी और यह ग्रीन स्टील बनाने में मददगार साबित होगा। को बता दें शहर में कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। ताजा घटना की बात करें तो स्कूल से लौट रहे CSP सिद्धार्थ बघेल के बेटे पर कुत्तों ने हमला कर दिया है और वो बच्चा घायल हो गया है। कुत्तों ने बच्चे पर झपट्टा मारते देख आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बच्चे का बीच बचाव किया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है और आप ये तस्वीरें भी विस्तार न्यूज के स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं गरियाबंद की ओर, जहां गरियाबंद में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। आज ग्रामीण अवैध अतिक्रमण को लेकर SDM कार्यालय का घेराव करने वाले थे। घेराव से पहले ही प्रशासन बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। आपको बता दें ग्रामीणों ने शासकीय जमीन कब्जे कर बाउंड्री वॉल बनाया था। पूरा मामला फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बोरसी का बताया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। और गोरेला पेंड्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस ने नवीन कानून शुभारंभ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अतिथियों और वक्ताओं ने आज आपको बता दें विस्तार न्यूज को समझाया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को भी सम्मिलित होना था, लेकिन संसद सत्र में व्यस्त होने के कारण वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जिले के SP भावना गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि अंग्रेजों के जमाने में लागू देश के पुराने कानून में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पुराने कानून में कुछ खामियां थी जिसे दूर कर अब नया कानून लाया गया है।